गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का फिजिक्स, जिसमें पहला पाठ हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रकाश के बारे में, प्रकाश की विशेषताओं के बारे में और प्रकाश की किरणों के बारे में ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किरण पुंज क्या है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप लोग इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर जरूर देखिए। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ये वीडियो कि किरण पुंज क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए किरण पुंज क्या है। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अगर कोई प्रकाश की एक किरण है तो उसको प्रकाश की किरण कहते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रकाश की किरणें हैं तो उस प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कह देंगे, किरण पुंज। अब किरण पुंज के प्रकार होते हैं तो किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं। और 3 प्रकार में जो पहला किरण पुंज है उसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। पहला को कहते हैं अपसारी किरण पुंज, दूसरा को कहते हैं समांतर किरण पुंज, और तीसरा को कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज। देखिए किरण पुंज तो समझ गए कि प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज के कुल 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अब तीनों को अलग अलग हम लोग देखते हैं परिभाषा के साथ, उसकी आकृति के साथ कि समांतर किरण पुंज किसको कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे और अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे। हम लोग देख रहे थे कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के देखे, एक अपसारी किरण पुंज, एक समांतर किरण पुंज और एक अभिसारी किरण पुंज। पहला देखिए अपसारी किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज जिनमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। मतलब ये कि ये मान लीजिए एक बिंदु है, यहाँ से ऐसे फैलते चली जाए तो और इस दिशा में जाए तो इस किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और जब एक बिंदु से होकर कोई प्रकाश की किरण निकलते चली जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। दूसरा है समांतर किरण पुंज। तो इसको क्या कहा, ऐसे किरण पुंज जिनमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर का मतलब उसके कहीं भी छोर पर नाप लीजिए, उसकी दूरी बीच में बराबर हो। तो इसकी क्या होगा, ऐसे सीधे समांतर दिशा समांतर हो तो इस किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज। लेकिन ऐसे अगर किरण पुंज होगा, ऐसे किरणों का समूह होगा तो उसको कहेंगे समांतर किरण पुंज। ठीक है। अगला देखते हैं अभिसारी किरण पुंज। देखिए अपसारी का उल्टा अभिसारी होता है, जिसमें अपसारी में एक बिंदु से निकलकर प्रकाश की किरणें जा रही थी, अलग फैल रही थी, और इसमें एक बिंदु पर आकर अलग अलग किरण मिलेगी। देखिए ऐसे किरण पुंज जिनमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अब इसमें क्या होगा, इसका फोटो हम यहीं पे बना दे रहे हैं। अभिसारी किरण पुंज में कोई भी आएगा बिंदु यहाँ पे आके मिलने लगेगा, एक ही बिंदु पर कोई प्रकाश की किरण आके ऐसे मिलने लगे तो उसको क्या कहेंगे, अभिसारी। देखिए अगर एक बिंदु से फैलने लगे निकलकर तो उसको क्या कहेंगे, अपसारी। समांतर जाए तो उसको समांतर किरण पुंज। और एक बिंदु पर आकर अलग अलग दिशाओं से प्रकाश की किरणें मिलती हो या मिलती हुई प्रतीत होती हो तो उसे हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे आसानी से प्रकाश आर पार जा सकता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिससे एकदम थोड़ा सा भी नहीं जा सकता है, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसके प्रकाश के कुछ भाग उस वस्तु के आर पार जा सकता है। अब उन्हीं के आधार पर ये पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा होता है पारभासी पदार्थ। ठीक है। हम लोग पहला देखते हैं पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं। नाम है ना पारदर्शी, मैंने पार दिखाई, दर्शी में दिखाई देना। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जनरल हम लोग समझने के लिए ऐसे बोल सकते हैं, जिसके आर पार हमें दिखाई दे उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी। जिससे हवा है तो हवा के आर पार हम लोग देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। जल के आर पार भी देख सकते हैं। तो इसमें जैसे में देख लीजिए कांच का शीशा, पानी, हवा इत्यादि, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिनके आर पार हम लोग देख सकते हैं। तो इन पदार्थ को क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। उसके बाद होता है दूसरा अपारदर्शी पदार्थ।
तो अपारदर्शी पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने दे, थोड़ा सा भी नहीं जाने दे। ठीक है, वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने देते हैं उसे अपारदर्शी, अपारदर्शी माने थोड़ा सा भी आर पार न हो, आर पार दिखाई न दे, उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। जैसे लकड़ी, तो लकड़ी को ले लीजिए तो उसके आर पर हम लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, तो वो क्या है? अपारदर्शी। धातु कोई भी ले लीजिए, एक तो लिक्विड फॉर्म में होता है पारा, जिसको मरकरी कहते हैं, तो उनको छोड़ दीजिए तो पेंट, लोहा, पत्थर, ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है, जिसके आर पार चाहे उसके पार की वस्तुओं को हम लोग नहीं देख सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। और तीसरा होता है पारभासी। देखिए हम 3 प्रकार के बताए थे। एक ऐसा पदार्थ होगा जिसके आर पर हम लोग आसानी से देख पाए, दूसरा ऐसा पदार्थ होगा जिनके आर पर हम लोग थोड़ा सा भी न देख पाए, और तीसरा एक ऐसा पदार्थ होगा जिसमें प्रकाश के कुछ भाग ही उसके पार जा सके। तो हम बताएं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए उस वस्तु का प्रकाश आपकी आंखों में आना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा थोड़ा वो वस्तु दिखाई देगा उससे आर पार, तो थोड़ा थोड़ा वो वस्तु दिखाई दे तो उसको कहते हैं, उस पदार्थ को कहते हैं पारभासी पदार्थ। देखिए वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही जाने देते हैं, मतलब पूरा भाग को नहीं जाने देता है, पूरा भाग को रोकता भी नहीं है, बहुत कम भाग जाता है, उसको क्या कहेंगे? पारभासी। जैसे घिसा हुआ कांच, तो घिसा हुआ कांच को एक बात ध्यान रखना है कि वो कांच किधर से भी पेंट नहीं हो, नहीं तो नहीं दिखाई देगा, वो अपारदर्शी हो जाएगा। ठीक है, तो घिसा हुआ कांच को देखा जाए तो प्रकाश के कुछ भाग आर पार जाएंगे, तो जितना भी भाग आर पार जाएगा उतना ही भाग हमें दिखाई देगा। उसके बाद तेल लगा कागज, कागज कभी कभी तेल, कागज पर तेल लग जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि पूरा पूरा साफ साफ दिखाई नहीं देता। और इसमें लिख सकते हैं कोहरा, कोहरा होता है जो ठंडी के दिनों में होता है, तो उसमें भी साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो ये पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, एक पारदर्शी, एक अपारदर्शी और एक पारभासी पदार्थ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। इसके अगले वाले वीडियो में इसके बाद हम लोग प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के नियम को पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो अगर आप लोग देख लीजिए, समझ में आया हो तो कमेंट में लिखिए, पूरा समझ में आया, अगर कोई कमी हो तो वो भी हमें बताइए।